नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज हमारे नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं जीवित पुत्रिका यानी जिउतिया व्रत के बारे में। यह अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से दशमी तिथि तक मनाया जाता है। यह पर्व 3 दिनों तक चलता है। इस पर्व की शुरुआत नहाय खाए से होती है। नहाय खाए के अगले दिन निर्जला व्रत रखा जाता है और इस व्रत को ही जिउतिया, जीतिया, जीवित पुत्रिका या जीमूत वाहन व्रत भी कहा जाता है। माताएं जीवित पुत्रिका व्रत संतान प्राप्ति एवं उसकी लंबी आयु की कामना के लिए रखती हैं। जिउतिया व्रत की एक पौराणिक कथा है। गंधर्व राज जीमूत वाहन बड़े धर्मात्मा और त्यागी पुरुष थे। युवा काल में ही राजपाट छोड़कर वन में पिता की सेवा करने चले गए थे। एक दिन भ्रमण करते हुए उन्हें नाग माता मिली। जब जीमूत वाहन ने नाग माता से उनके विलाप करने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि नाग वंश गरुड़ से काफी परेशान है। वंश की रक्षा करने के लिए गरुड़ से समझौता किया है कि वह प्रतिदिन एक नाग खाने के लिए देंगे और इसके बदले वो हमारा सामूहिक शिकार नहीं करेंगे। यानी गरुड़ नागों का सामूहिक शिकार करते थे, जिसका समझौता नागों ने किया और उन्हें एक नाग रोज खाने के लिए देने का वचन दिया, जिससे उनका सामूहिक शिकार न हो। इस प्रक्रिया में आज उस नाग माता के पुत्र को गरुड़ के सामने जाना था। तो नाग माता की पूरी बात सुनकर जीमूत वाहन ने उन्हें वचन दिया कि वह उनके पुत्र को कुछ भी नहीं होने देंगे। उसकी जगह कपड़े में लिपट कर खुद गरुड़ के सामने उस शिला पर लेट जाएंगे जहां से गरुड़ अपना आहार उठाता है। और उन्होंने ऐसा ही किया। जब गरुड़ जीमूत वाहन को अपने पंजे में दबाकर पहाड़ की तरफ उड़ चला, तब गरुड़ ने देखा कि हमेशा की तरह नाग ना ही चिल्ला रहे थे ना ही रो रहे थे। तब उन्हें शक हुआ और जब उन्होंने कपड़ा हटाकर जीमूत वाहन को पाया तो जीमूत वाहन से उन्होंने सारी कहानी सुनी। उसके बाद उन्होंने जीमूत वाहन को छोड़ दिया और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर उन्होंने नागों को ना खाने का वचन दिया। इस कहानी का एक संबंध महाभारत काल में से भी है। माना जाता है कि महाभारत के युद्ध में अपने पिता की मौत के बाद अश्वत्थामा बहुत नाराज हो गया था। अश्वत्थामा के हृदय में बदले की भावना भड़क रही थी। इसी के चलते वह पांडवों के शिविर में घुस गया। शिविर के अंदर 5 लोग सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर मार डाला। वे सभी द्रौपदी की 5 संतानें थीं। फिर अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उसकी दिव्य मणि छीन ली। अश्वत्थामा ने बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को भी गर्भ में ही नष्ट कर दिया। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर गर्भ में फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उस बच्चे का नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और तब से इस संतान की लंबी उम्र और मंगल के लिए जिउतिया का व्रत किया जाने लगा। कैसी लगी यह जानकारी? अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। अपने माताओं के साथ, अपनी बहनों के साथ और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।